Hello बच्चों, good morning everyone. So today here we are going to study the method of preparations of alkene. Alkene की preparations किस तरह से होती है, ठीक है. तो there are various methods of preparations of alkene. So here first method is from alkyne. Alkyne से हम क्या कर रहे हैं, alkene प्रिपेयर कर रहे हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल्स. यहाँ पर अगर आपने अल्काइन लिया है, ठीक है, RC ट्रिपल बॉन्ड CH. ओके, दिस इज अल्काइन. अल्काइन की रिएक्शंस जब हम हाइड्रोजन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलर कैटालिस्ट. ओके, लिंडलर कैटालिस्ट हम यूज करते हैं. ओके, लिंडलर कैटालिस्ट, ठीक है. और ये लिंडलर कैटालिस्ट किसको बोलते हैं हम, पीडी और बेरियम सल्फेट को बोलते हैं लिंडलर कैटालिस्ट. जब ये इसके प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है तब हमको क्या मिलता है. ओके, व्हाट इज द प्रोडक्ट वी विल गेट. सो हियर RC डबल बॉन्ड C, ठीक है, और यहाँ पर H है, ठीक है. तो प्रोडक्ट्स हमको इस तरह से मिलेगा H और ये H. ओके, सो दिस इज द प्रोडक्ट. सो वी कॉल्ड इट एज अल्कीन. So with the help of that methods from alkynes we can prepare alkene. तो इसकी मैकेनिज्म भी देख लेते हैं. मैकेनिज्म क्या है. ओके, तो आपको एक जनरली पता है लिंडलर कैटालिस्ट का काम क्या होता है. कैटालिस्ट का काम आपको पता है. कैटालिस्ट इज यूज व्हेन जब यूज करते हैं व्हेन हमको रिएक्शन का रेट बढ़ाना हो. ओके, वी हैव टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस एट द टाइम यू यूज कैटालिस्ट. ओके, यहाँ पर लिंडलर कैटालिस्ट का हम यूज करते हैं. लेकिन बेरियम सल्फेट क्या करता है. ओके, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट का काम क्या होता है कि ये रिएक्शन जब कंटिन्यूअसली चालू होती है, प्रोसेसिंग में होती है, तब वो जब अल्कीन फॉर्म हो जाता है तब रिएक्शन को स्टॉप कर देता है. ओके, तब रिएक्शन को स्टॉप कर देता है. भाई अगर ये कंटिन्यूअसली चालू रहती है तो क्या फॉर्म होगा, अल्केन भी फॉर्म हो सकता है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू फॉर्म अल्केन. दैट्स व्हाई ये इसका काम क्या है, पीडी बेरियम सल्फेट का काम क्या है, इट स्टॉप द रिएक्शंस आफ्टर फॉर्मेशंस ऑफ द अल्कीन. अल्कीन का जब फॉर्मेशन होता है तब ये रिएक्शन स्टॉप कर देता है. ओके, सो दैट्स व्हाई वी यूज हियर पीडी बेरियम सल्फेट एंड इट इज कॉल्ड एज द लिंडलर कैटालिस्ट. ओके, सो इसके मैकेनिज्म क्या है, ठीक है. तो मैकेनिज्म में देखो RC ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर R एक अनदर अल्किल ग्रुप्स यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है. तो हियर ये कंप्लीट हो गया, उसके बैलेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है. तो इसकी रिएक्शन जब H2 और PD और बेरियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम सल्फेट मतलब लिंडलर कैटालिस्ट के साथ होती है तब हमको क्या मिलता है, ठीक है, हमको क्या मिलता है, सिस फॉर्म मिलता है. ओके, क्योंकि ये रिएक्शंस दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द पैलेडियम. ओके, पैलेडियम के सरफेस पर ये रिएक्शंस होते हैं. दैट इज व्हाई द रिएक्शंस मतलब क्या होता है, यहाँ पर एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन्स कैन बी टेक्स प्लेस सिस मैनर. ओके, इन द सिस मैनर से. सिस मैनर आपको पता है मतलब जब एडिशन होता है हाइड्रोजन एटम्स का तो प्लेन की एक ही साइड में वो ऐड हो जाएंगे. तो यहाँ पर किस तरह से ऐड हो जाएंगे, RC, ठीक है, यहाँ पर अल्किन फॉर्म होगा और यहाँ पर क्या है, R है, ठीक है, R है. तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, ठीक है. इसको अगर इस तरह से लिखते हैं R डैश तो हाइड्रोजन यहाँ पर इस सेम साइड में ऐड हो जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड एज द अल्किन. इसको क्या बोलते हैं, अल्किन बोलते हैं, ठीक है. इसको सिस अल्किन बोलते हैं, सिस अल्किन. ओके, सो आई होप अंडरस्टूड दिस. सो ये रिएक्शंस, ओके, दिस रिएक्शंस कैन बी फॉर्म, दिस अल्काइन कैन बी रिड्यूस्ड टू अल्किन ट्रांस मैनर से भी ये ट्रांस प्रोडक्ट भी फॉर्म कर सकती है, ठीक है. ये अल्काइन ट्रांस प्रोडक्ट भी फॉर्म करती है जब रिएक्शंस किसके प्रेजेंस में होती है, सोडियम और लिकर अमोनिया के प्रेजेंस में जब रिएक्शंस होती है, ठीक है. तो यहाँ पर ओके, ये जो अल्काइन है RC ट्रिपल बॉन्ड C R डैश, ठीक है, ये अल्काइन है. इसकी रिएक्शन जब सोडियम और लिकर अमोनिया, लिकर NH3 के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शंस होती है तब हमको क्या मिलता है, ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है. तो किस तरह से, RC डबल बॉन्ड C, ठीक है. इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, R और ये R डैश और यहाँ पर H और ये H. तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांस प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, ट्रांस प्रोडक्ट. इसको हम ट्रांस अल्किन भी बोलेंगे, ठीक है, ट्रांस अल्किन.
ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो टर्मिनल अल्काइन होते हैं, टर्मिनल अल्काइन मतलब क्या कि लास्ट वाले जो कार्बन है, कार्बन रिंग के, कार्बन चेन के लास्ट वाले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो अटैच अगर है, इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल अल्काइन बोलेंगे। टर्मिनल अल्काइन के साथ ये रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। अगर वो रिएक्शंस, ठीक है, पॉसिबल तब है जब हम वो रिएक्शंस किसके साथ करते हैं, ठीक है, जब वो रिएक्शंस हम किसके साथ करते हैं, अमोनियम NH4 बाय 2SO4, अमोनियम सल्फेट के साथ जब रिएक्शंस करते हैं तब वो हमको क्या मिलता है, ट्रांस अल्किन मिल सकता है। ठीक है, सो आई होप, सो सेकंड रिएक्शन इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्किन इज फ्रॉम मोनोहलाइड। ओके, मोनोहलाइड व्हेन रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्शन होती है इसकी, व्हेन मोनोहलाइड, ओके, मोनोहलाइड reacts with alcoholic KOH, okay, KOH और अल्कोहलिक, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन होती है, अल्कोहलिक NaOH के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है, ओके, देन ट्रांस अल्किन इज फॉर्म्ड। क्या फॉर्म होता है, ट्रांस अल्किन इज फॉर्म्ड। ओके, ट्रांस अल्किन किस तरह से फॉर्म होता है, देखो यहाँ पर सपोज यहाँ पर आपके पास CH, ठीक है, और ये यहाँ पर R ग्रुप है और यहाँ पर H, ये C, ठीक है, H, यहाँ पर X अगर अटैच है, मोनोहलाइड, यहाँ पर मोनोहलाइड हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मोनोहलाइड, सपोज यहाँ पर एक और हाइड्रोजन एटम्स है, ठीक है, तो यहाँ पर मोनोहलाइड, हलाइड ग्रुप्स यहाँ पर प्रेजेंट है लेकिन मोनो है, सिंगल है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज ए मोनोहलाइड। ठीक है, इसके रिएक्शंस जब हम अल्कोहलिक किससे कराते हैं, KOH से कराते हैं। ठीक है, तो देन इन दैट केस ये जो हाइड्रोजन है और ये हलाइड ग्रुप्स है ये निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर HX एक साथ निकल जाता है। ठीक है, एक साथ मतलब ये 2 स्टेप में होता है। ठीक है, आपको E1 और E2 रिएक्शंस मालूम होगा। ठीक है, तो अगर मालूम नहीं तो हम देखेंगे आगे। ठीक है, क्या होती है वो E1 और E2 रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये निकल जाता है और हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलता है, RC डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पर हमको H मिलता है, यहाँ पर R मिलेगा और ये H मिलेगा। ठीक है, तो ये हमको ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है, ट्रांस अल्किन हमको मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्किन फ्रॉम मोनोहलाइड। ठीक है, मोनोहलाइड से इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल्स रिगार्डिंग दिस। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास, ठीक है, सपोज ये प्रोडक्ट्स है CH, ये कंपाउंड है CH3 CH2, ठीक है, CH और यहाँ पर हम लिखेंगे CH3। तो यहाँ पर अगर Cl प्रेजेंट है, मोनोहलाइड बोलेंगे इसको। ठीक है, दिस इज अ मोनोहलाइड। इसकी रिएक्शन जब अल्कोहलिक NaOH के साथ होती है, ठीक है, अल्कोहलिक NaOH के साथ होती है, तब हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलता है, देखो यहाँ पर व्हाट इज द प्रोडक्ट इन दैट केस। सो हियर दिस क्लोरीन ग्रुप्स मतलब हलाइड ग्रुप्स एंड फ्रॉम हियर हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, 2 हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, HCl निकल जाता है, यहाँ पर हम ऐसा लिखेंगे HCl। तो हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा, CH3, ये यहाँ पर ट्रांस प्रोडक्ट्स हमको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, यहाँ पर H है, ठीक है, H, और यहाँ पर CH3 है और ये H है। इस तरह से हमको ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, ट्रांस अल्किन। ओके, सो इन दिस केस हमको 2 पॉसिबिलिटीज मिलती है। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर अगर हमने इस तरह से लिखा, ठीक है, CH3 CH, और यहाँ पर अगर सिंगल बॉन्ड लिखा, एक बॉन्ड
जो है यहाँ पर एक बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर। डबल बॉन्ड की जगह अगर मैंने यहाँ पर एक ही बॉन्ड लिख दिया, मतलब इसका मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन्स इसमें अगर चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉन्स अगर इस इधर चला जाता है, ठीक है, तो इधर चला जाता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर चला गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर रेडिकल्स फॉर्म हो गए यहाँ पर, ठीक है। इसका कन्वर्शन किस तरह से होगा, CH3, ठीक है, और यहाँ पर CH सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड निकल गया CH और CH3, ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड आ गया। तो इस, ठीक है, इसको मैंने इस तरह से लिखा। तो इस कंपाउंड से हमको 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कौन कौन से 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, इसमें 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमको, ठीक है। इन दैट केस we will get 2 products like this, CH3, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये एक प्रोडक्ट हो गया, एक प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा है, दूसरा प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा हमको, CH, ठीक है, यहाँ पर अगर 2 लिख दिया मैंने, यहाँ से एक हाइड्रोजन अगर निकल गया तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, ठीक है, यहाँ पर CH, यहाँ पर क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर CH और CH3, अंडरस्टूड, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, 1 2 3 बॉन्ड हो गए, तो यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, 2 प्रोडक्ट्स हमको मिलेंगे, ठीक है। तो इन दिस केस वी गेट 2 प्रोडक्ट्स, सो दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट, हमको 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एक कौन सा है, ये ट्रांस है, ट्रांस कंपाउंड्स है, ठीक है, दिस आर द ट्रांस कंपाउंड, so this is major products and this is minor products, minor products। तो आपको एक बात यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन, इसको डेल्टा कार्बन, ठीक है। इस तरह से ये चेन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, अल्फा बीटा, ये गामा होगा, ये गामा प्रोडक्ट, और ये डेल्टा प्रोडक्ट, इस तरह से हम लिखेंगे उसको, ठीक है, ये गामा प्रोडक्ट्स है। तो अल्फा कार्बन में जितने ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स अटैच होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा रहेगी, ठीक है, जितने कार्बन्स, ठीक है, अल्फा कार्बन को जितने हाइड्रोजन एटम्स अटैच रहेंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, सबसे ज्यादा रहेगी। तो इस केस में आप देख सकते हो, दिस इज अल्फा कार्बन, ठीक है, अल्फा कार्बन की कंडीशन में यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है। तो कितने कितने हाइड्रोजन एटम्स है, 4 हाइड्रोजन एटम्स है, मींस देयर आर 4 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, 4 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। बट इन दैट केस हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर, दिस सपोज दिस इज अ, यहाँ पर देखो, इन दैट केस दिस इज अ अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, डेल्टा कार्बन, ठीक है। तो अल्फा कार्बन में 2 ही हाइड्रोजन एटम्स है, देखो, ओके, 2 हाइड्रोजन एटम्स आर देयर, 2 अल्फा हाइड्रोजन atoms are present, ठीक है। So that's why its stability, it is unstable, okay, as compared to this. So that's why major products हमको क्या मिलता है, this one was the major product in that case, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं उसकी मैकेनिज्म क्या होती है। तो मैकेनिज्म 2 तरह की होती है यहाँ पर, E1 और E2, ये 2 तरह की मैकेनिज्म होती है, ठीक है। तो किस तरह से होती है देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम E2 मैकेनिज्म, ठीक है। E2 मैकेनिज्म इसका मतलब क्या होता है, E2 का मतलब क्या होता है, देखो, E2 मैकेनिज्म हम यहाँ पर लिखेंगे, E2 मैकेनिज्म मतलब एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन, और यहाँ पर डायमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर बोलते हैं इसका, ठीक है, इसको बोलेंगे हम एलिमिनेशन रिएक्शंस, एलिमिनेशंस बायमॉलिक्यूलर, ठीक है, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, एक ही बार, ठीक है, अगर आपके पास ये कंपाउंड है, ठीक है, सपोज दिस इज अ कंपाउंड, ओके, दिस इज हमारा अल्केन है, ठीक है, इसको हम अल्केन बोलेंगे, ठीक है, अल्केन है ये, यहाँ पर क्या, सपोज यहाँ पर Cl ग्रुप अटैच है, ठीक है, यहाँ पर एक
हाइड्रोजन आइटम्स अटैच है, 1 2 3 4 कंप्लीट हो गई, ठीक है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन आइटम्स अटैच है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आइटम अटैच है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमारे पास स्ट्रक्चर है और इसकी रिएक्शंस हम अल्कोहलिक, ठीक है, अल्कोहलिक NaOH के साथ अगर कराते हैं, ठीक है, तो हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा, एक ही साथ यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से Cl निकल जाएगा, ठीक है। तो HCl यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, HCl यहाँ से निकल जाता है और हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलता है। तो सबसे पहले इसके मैकेनिज्म में हमको, ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स ये मिलता है C, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, मतलब हमको प्रोडक्ट्स मिलता है डबल बॉन्ड C, ठीक है, और इस तरह से ये एल्केन हमको मिलता है, ठीक है। तो अंडरस्टूड दिस। तो E2 में क्या होता है, ठीक है, सपोज हमने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल इसके मैकेनिज्म में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक आपको कंपाउंड दिया गया है, ठीक है, एक कंपाउंड दिया गया है, ठीक है। तो ये Cl है, ठीक है, ये C और यहाँ पर हाइड्रोजन आइटम्स अटैच है, ठीक है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन आइटम्स अटैच है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आइटम अटैच है, ठीक है। दिस वाज द कंपाउंड। तो इसका हमको क्या करना है, एलिमिनेशन करना है। तो इस एलिमिनेशन 2 में E2 रिएक्शन में क्या होता है, देखो ये हाइड्रोजन सबसे पहले क्लोरीन निकल जाएगा, बाद में हाइड्रोजन निकल जाता है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शंस अगर हमने NaOH के साथ करवाई, ठीक है, अल्कोहलिक NaOH के साथ करवाई, तो और यहाँ पर अगर एक हाइड्रो, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस यहाँ पर हमने ऐड किया, ठीक है, इसके साथ अगर इसको ऐड किया तो रिएक्शंस क्या होगी हमारी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है और यहाँ से ये हाइड्रोजन, ठीक है, और इसी के साथ OH ग्रुप यहाँ पर अटैच हो रहा है, ठीक है। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशन स्टेट, ओके, दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशन स्टेट। मतलब क्या, ये निकल रहा है क्लोरीन और एक ही साथ, ये रिएक्शन एक ही साथ होती है और स्लो प्रोसेस होती है, ठीक है, इट इज अ स्लो रिएक्शंस, ठीक है, स्लो रिएक्शंस होती हैं। और एक ही साथ E2 में क्या होता है, एक ही साथ ये निकल जाते हैं क्लोरीन और हाइड्रोजन, और इसके साथ OH ग्रुप जो है नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है, यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूट है यहाँ पर अटैच हो जाता है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो हमको प्रोडक्ट्स यहाँ से अगर ये निकल जाता है और ये निकल जाता है तो हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा, प्रोडक्ट्स मिलेगा C, ठीक है। यहाँ पर ये निकल गया तो इसका इलेक्ट्रॉन बचा और ये भी निकल गया तो इसका इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन हो जाएंगे, मतलब डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है, और हमको प्रोडक्ट मिलेगा अल्कीन, ठीक है। सो दिस वाज द E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो E1 में क्या होता है, आई होप अंडरस्टूड दिस, ठीक है। सो E1 में क्या होता है, देखो E1 में क्या होता है, ठीक है, E1 रिएक्शन में क्या होता है, E1 रिएक्शन, ठीक है, E1 का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, सपोज आपके पास एक एग्जांपल से यहाँ पर, ठीक है, CH3, हाँ एग्जांपल CH3C, ठीक है, CH3C, यहाँ पर CH2H लिखता हूँ मैं ऐसे, और ये CH3 और ये CH3, ठीक है। इसको हम, इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 कार्बन आइटम्स है, मतलब टर्शरी, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड हम बोलेंगे इसको, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड की रिएक्शन जब अल्कोहलिक, ठीक है, अल्कोहलिक KOH या NaOH के साथ होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर हम सबसे पहले, ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम्स OH ग्रुप्स अगर अटैच करते हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, सबसे पहले क्लोरीन निकल जाएगा, सबसे पहले क्या निकलता है, X ग्रुप्स निकलता है, बाद में हाइड्रोजन एटम्स निकलता है। तो 2 स्टेप में ये रिएक्शंस होती है, ठीक है, सिंगल, ठीक है, यहाँ पर 2 स्टेप में रिएक्शंस होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज
एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। एक मॉलिक्यूल से ऐसे निकलता है, एक ही बार दो एटम्स नहीं निकलते, ठीक है, दो ग्रुप्स नहीं निकलते, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। तो सबसे पहले क्या निकलेगा, क्लोरीन निकल जाएगा, ठीक है, इस केस में क्या होता है, क्लोरीन निकल जाता है, ठीक है, अंडरस्टूड। यहाँ पर सबसे पहले क्लोरीन निकल जाएगा Cl, और ये एक स्लो स्टेप्स है, तो इसमें क्या होता है CH3, ठीक है, C, यहाँ पर CH2H, ठीक है, और ये CH3 यहाँ से निकल गया, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन से लेके गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव जाता है क्लोरीन, तो अपने साथ दो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो अपने साथ लेके जाता है, मतलब यहाँ से Cl निकल गया, ठीक है, अंडरस्टूड। सो यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, तो एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बोकैटायन फॉर्म करता है, देन दिस कार्बोकैटायंस अगेन कंबाइंस विद, किसके साथ कंबाइन हो जाता है, OH नेगेटिव, ठीक है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, और हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, ये OH और ये हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन है, ये कंबाइन हो जाएंगे, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन निकल जाता है, ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया है, ठीक है, और तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, कंपाउंड कौन सा बनेगा, CH3, ठीक है, CH3, एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड हो गया, और ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर CH2 और ये हो गया हमारा CH3, इस तरह से हमको अल्किन मिलता है, ठीक है, दिस इज अल्किन। ओके, सो क्लियर है ये, ठीक है, अल्किन इस तरह से हम फॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, एंड E2 मतलब इस E2 का मतलब कहता है बायोमॉलिक्यूलर, ठीक है, एलिमिनेशन बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। तो इस तरह से दो मैकेनिज्म से ये रिएक्शंस जो प्रिपरेशन ऑफ अल्किन फ्रॉम मोनोहाइड्राइड ये फॉर्म होती है, ठीक है। सो